भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये वो शख्सियत थी, जतिन दा, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए 123 दिन की भूख हड़ताल रखी थी। और इतिहास बताता है कि 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब जतिन दार शहीद हुए, बंगाल के थे, कलकत्ता में उनकी डेड बॉडी को लेके गए गांधी मैदान में। 5 लाख लोग उस समय थे, ये इतिहास बताता है, और उनको शेर बंगाल का खिताब दिया गया। तो ये जो आवाज़ थी ह्यूमन राइट्स की और इस देश के संविधान को बचाने की, ये भगत सिंह से शुरू हुई और उसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला चला। उन्होंने फंदे को चूमा लेकिन कभी हार नहीं मानी, यही कहा कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। और हमारे देश की आज़ादी का इतिहास ही यही है जी। और उसमें सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बहनों का रहा। किसी ने अपना भाई भेजा, किसी ने अपना बेटा भेजा, किसी ने अपना पति भेजा। इसलिए उस फ्रीडम मूवमेंट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो अम्बेडकर जी ने लिखा था, 1857 से लेकर 1947 तक की कुर्बानियाँ रंग लाई। आज के आपके कार्यक्रम का एक पार्ट था ये संविधान को बचाना। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी आपको लगे कि जुल्म हो रहा है तो आवाज़ को बुलंद करिए। जहाँ भी आपको लगे तो कोई जाति कर रहा है तो आवाज़ को उठाइए, अपने बुलंद कीजिए। मैं जब पद्मश्री लेने गया राष्ट्रपति जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे गले में हाथ डाल के पूछा कि शंटी जी, आपका जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? तो मैंने पहले तो कहा जी, जहाँ आप जैसी शख्सियत खड़ी है मेरे साथ, आपको देख के बड़ा जज्बा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें पैदा किया और उन्होंने हमें सिखाया कि देश शिवा बरमोए है, शुभ कर्मन ते कभो न डरो, न डरो अरसो जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उस कोविड में मैंने आवाज़ उठाई कि सेवा करने वाले लोग सेवा कर रहे थे, चाहे वो पुलिस थी, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, खास करके डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेज, शमशान घाट पे काम करने वाले लोग। लेकिन जो जलालत कर रहे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल 25-25 लाख रुपए का बिल ले रहे थे, और उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती थी, डेड बॉडी नहीं देते थे वो, पैसे लाइए पहले। किसी ने घर बेचा, किसी ने गहने बेचे, तब जाके उनको उनकी बॉडी मिली। तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। कई हॉस्पिटलों के ऊपर केस हुए, 12-13 केस मेरे ऊपर भी हुए, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा और यही कहा कि जब तक ये जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये जुल्म बंद नहीं हो सकते हैं। हमारे देश का इतिहास इस चीज़ से कायम हुआ कि हम लोग लड़ते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों को आप चुन के लेके आए हैं अवार्ड के लिए, मैं सोच सकता हूँ कि आप अच्छे लोगों को ही लाए होंगे अपनी अपनी फील्ड में। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और ये कहूँगा कि अपने क्षेत्र में जाके इस अवार्ड को छुपा के मत रखिएगा, इसकी खुशबू निकालिएगा बाहर। चाहे आप बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं, लोगों को पता लगे कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में एक बहुत बड़ा अवार्ड जो आपको अनु जी ने दिया है, गीतांजलि फाउंडेशन ने दिया है आपकी सेवा के लिए, आप उस सेवा को और ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि आपको देख के लोगों को भी शिक्षा मिले, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, वो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और चूँकि आप अवार्ड लेते समय किसी मजहब से नहीं है, मैं देख रहा हूँ यहाँ हर जाति के लोग बैठे हैं, हर प्रदेश के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।